जय बोले। आज जो मैं आपको चीज बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि पूरा देखोगे तभी समझ पाएगा। मांगलिक दोष बहुत बड़ी चीज है। मांगलिक दोष, मंगल दोष, यह क्या है कि जब विवाह करते हैं तब यह अड़चन आती है कि व्यक्तित्व मंगल अगर है तो सामने वाला भी मांगलिक होगा, तभी जाके सारा काम होता है। अब इसमें दो तरह के मांगलिक होते हैं, एक पूर्ण मांगलिक होता है, एक आंशिक मांगलिक होता है। तो आंशिक मांगलिक होता है उनका तो क्या है कि इतना ज्यादा इश्यू नहीं आता, पर जो पूर्ण मांगलिक होता है उसमें काफी दिक्कतें आती है। पर एक छोटी सी चीज मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपका बर्थ हुआ है 1:48, उस समय मांगलिक दोष चल रहा है। अब मान लो आपका जो एंट्री है वो 1:49 लिखी है, पर वहां मांगलिक दोष खत्म हो चुका है। तो 1 मिनट का अंतराल होता है। कई बार अपन को नॉलेज का फर्क हो जाता है, तो 1 मिनट ऊपर नीचे होने से भी मांगलिक दोष का चक्कर पड़ जाता है। पर अगर आपके मांगलिक दोष है, अगर आपने पंडित जी से पूछा है और आपको यह लग पा रहा है कि आपके मांगलिक दोष है, तो देखो, अगर किसी महिला के मांगलिक दोष होता है तो पूजा होती है मंगल पर। इसके लिए क्या है, मांगलिक दोष के लिए सर्वप्रथम कृष्ण जी के साथ, सबसे पहले कृष्ण जी होते हैं, उनके साथ एक बार विवाह करा दिया जाता है, फेरे पड़वा दिए जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा शादी बच्चे के साथ होती है। तो मांगलिक दोष कृष्ण जी झेल लेते हैं सारे का। या फिर किसी वृक्ष के साथ, जो वृक्ष है उनका मैं आगे करूंगा आपको, कौन से वृक्ष होते हैं उनके साथ विवाह करा दिया जाता है। तो कुल मिला के मांगलिक दोष करने के लिए भिन्न भिन्न तरह के पूजाएं हैं। मैं आपको दो पूजा बताऊंगा। एक पूजा भगवान भोलेनाथ की है और दूसरी पूजा कृष्ण भगवान की है। और भगवान भोलेनाथ और कृष्ण भगवान के साथ इन दोनों के जो चहीते हैं, बाबा बालाजी, जिनको अपन हनुमान जी महाराज कहते हैं, उनकी भी पूजा है। तो मैं 3 पूजा बता रहा हूँ, इन पूजा को करो, आपके जो मांगलिक दोष में जो रुकावट आ रही है वो काफी हद तक खत्म होगी। और वैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आंशिक मांगलिक है और कुछ मांगलिक का हिस्सा है, आंशिक है या फिर मांगलिक है, तो वैसे 27 की जब आपकी उम्र आ जाएगी तो उसके बाद मांगलिक दोष हल्का पड़ना शुरू हो जाता है। 30 के बाद ये खत्म हो जाता है। तो मांगलिक दोष इतना ज्यादा हैवी नहीं होता है, पर फिर भी देखो, अगर मांगलिक दोष, तो मांगलिक दोष ये अपन लोग धर्म के पुजारी है और अपन धर्म की पूजा करते हैं सभी लोग। तो अपना उद्देश्य है कि आप पूजा भी करें तो उससे भी बहुत इफेक्ट होगा। तो मांगलिक दोष की पूजा क्या है वो सुन। पहली चीज तो ये है, भोलेनाथ की पूजा में आप नित्य सुबह जल्दी उठे। 21 दिन की पूजा है, इसमें सुबह जल्दी शिव जी के भगवान के मंदिर जाए। घर पे पहले चावल उबाल ले, चावल उबाल के उनको मैश कर ले, मिला लो, ऐसे वो बना लो हाथों से, नहा धो के, है ना। फिर भगवान पहले भोलेनाथ के जल अर्पण करो, फिर थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पण करें, फिर उसके बाद शहद लगाएं। और हल्दी भोलेनाथ जी के वर्जित होती है, पर देखो भोलेनाथ जी तो जहर जगी तो हो हलाहल पीकर बने सदा शिव नील कंठवर, मतलब जो जहर भी ये उनको हल्दी क्या करेगी, पर ये हल्दी से अपना काम हो जाएगा। ये देखो, विवाह में जिस तरह हल्दी का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है कि हल्दी चढ़ती है, बच्ची या बच्चे पे हल्दी जरूर चढ़ाई जाती है। मेहंदी और हल्दी 2 चीज होती है। तो उसी तरह विवाह में ही सबसे बड़ा रोल होता है मांगलिक दोष का। तो वो जो हल्दी अगर अपन भोलेनाथ पे अर्पण करते हैं, भोलेनाथ की पिंडी को पूरे हल्दी से अगर लेप दो, कच्ची पिसी हुई हल्दी से, उसके बाद उस पे दुग्ध चढ़ाओ और उसके बाद पुष्प वाला जल, एक छोटी सी कटोरी में पुष्प भर लो और वो पुष्प वाला जल उन पे चढ़ा के 2 लौंग अर्पण करके और भोलेनाथ को इत्र से सजा दिया जाए। और भोलेनाथ के ऊपर जो भात उबाल के लाए हैं और मैश करके लाए हैं, उस भात को लेप दिया जाए। और उसके बाद एक छोटा सा घी का दीपक जलाया जाए, लंबी वाली बत्ती का, और एक धूप जलाई जाए और वहां साथ बैठ के भोलेनाथ को सिर्फ देखते रहो आंखों से। और भोलेनाथ से एक ही चीज कहे कि हे भोलेनाथ, कि मेरी बच्ची के या मेरे स्वयं के या मेरे बच्चे के या मेरे खुद के स्वयं के, या तो बच्चे के माँ बाप हो या फिर बच्चा खुद हो या बच्ची खुद हो, तो हे भोलेनाथ, हमारे मांगलिक दोष है, हमें इस मांगलिक दोष से निकालने में पूर्णतः हमारे आशीर्वाद बनाए, हमारे ऊपर हमारी मदद करे और हमें इस मांगलिक दोष से निकाले, ताकि भविष्य में कोई भी अप्रिय घटना ना हो और हमारा जीवन सुख में चले। इस तरह से भोलेनाथ को देखते रहो बस, और मन ही मन में हे भोलेनाथ। और इसी के साथ अगर भोलेनाथ का बीज मंत्र बोलते हैं, जिसको हम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्ण, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्णनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु मोक्षी अमामृता। अगर अपन यह मंत्र भी बोलते रहे लगभग 8-9 बार और ओम नमः शिवाय का भी जाप करें,
तो मैं आपसे यह चीज कहना चाह रहा हूँ कि भोलेनाथ की कृपा होगी और मंगल दोष में कोई भी अप्रिय घटना आप लोगों के साथ नहीं होगी। उस बात को वापस उतार लिया जाए और उनको, जीव जंतुओं को अपने हाथों से, जिसके मंगल दोष है उसके हाथ से ही गौ को या पिंजार को अगर खिलाते हो तो आपका मंगल दोष उतर जाता है। दूसरी चीज, अगर आप यह पूजा के साथ, अगर कृष्ण भगवान जो है, वासुदेव भगवान, भगवान विष्णु जी, अगर उनकी पूजा अगर आप करते हो बृहस्पतिवार अगर आप वहाँ बृहस्पतिवार मतलब 5 बृहस्पतिवार आप किसी भी केले के पत्ते या फिर जो बृहस्पति भगवान की कथा है उसको गाते हो, प्लस दलिया, वो जो चने और गुड़ आप वहाँ चढ़ाते हो, एक घी का दीपक जोड़ते हो और आगे बैठ के अपने मन में ये कहते हो, हे विष्णु भगवान, हे कृष्ण भगवान, हमसे जीवन में गलतियां हुई हैं और होती रही है, हमें उन गलतियों को क्षमा करे और ये मंगल दोष या तो मुझ पे या तो खुद स्वयं पे या फिर उनके माता पिता गए तो मेरे बच्चों पे अगर आया है तो उस जो दोष को आप हरण करें और कोई भी अप्रिय घटना बच्चों पे ना हो, इस चीज का भी मुख्यतः आप भगवान ध्यान रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और फिर गुड़ चने आप अगर गाय या बिंजार को खिलाते हो लगभग 1-1 किलो। और दूसरी चीज यह है, आप अगर उस दिन अगर कोई पीले रंग का ही भोजन ग्रहण करे, एक दिन फास्ट रखे और उस दिन अगर आप पीले रंग का या तो कुछ भी खाते हैं और उससे अपना व्रत खोलते हैं तो यह मानो कि मंगल दोष कहीं हद तक आपसे दूर हो जाएगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो भगवान बालाजी है, जो भगवान बाला भगवान, जो अपन कह सकते हैं हनुमान जी महाराज है। देखो क्या हुआ कि जब शनि महाराज को बंदिशों में बंद कर लिया गया तो हनुमान जी महाराज ने उनको रावण से मुक्त कराया था। तब हनुमान जी महाराज को शनि महाराज ने ये कहा था कि हे बालाजी, अगर आपकी कोई मंगलवार वाले दिन भी के साथ साथ अगर शनिवार को भी आपको पूजा करेगा तो उस व्यक्ति पर अगर मेरा प्रभाव होगा शनि महाराज का तो मैं उसको भी दूर करूंगा। तो देखो, शनि और मंगल की चालें जो होती हैं, जो चाल ग्रहों की चाल होती है, अगर उसमें हम बाबा बालाजी का ध्यान करते हैं, हनुमान जी महाराज की आराधना और पूजा पाठ करते हैं तो यह मानना कि मंगल ग्रह की जो अपने ऊपर दिक्कतें हैं वो भी काफी हद तक दूर होएगी। और इसके लिए अपन को बच्ची या बच्चे का हाथ लगवा कर बाबा बालाजी के चोला चढ़ाओ। अगर चोला नहीं चढ़ा सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, बालाजी महाराज के 11 रुपए के प्रसाद लड्डू चढ़ाओ, जिनको गरीबों में या फिर प्रसाद के रूप में बांटो। प्लस में लगभग 5 किलो केले शनिवार और मंगलवार को 5-5 किलो केले बांटो, बाकी को सब जीव जंतुओं को खिलाओ। या फिर रोटियां बना के बालाजी महाराज के कुछ अर्पण करके बाकी कुत्तों को डालो, या फिर चुग्गा जुआर डालो। तो यह मानो कि ग्रहों की चाल आपके ऊपर, मंगल ग्रह की चाल कम हो जाएगी और कोई अप्रिय घटना नहीं बढ़ेगी। और आपने तो सुनी है बाबा शनि महाराज की जो महिमा है कि ओम प्राम प्रीम प्रोम प्रशय शनियाय नमो नमः। तो यह जो मंत्र होता है इससे शनि महाराज का प्रभाव खत्म होता है। पर अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ लेते हो, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधीर, वरुणो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी, विद्याहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बलत बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। मतलब अगर आप हनुमान चालीसा, पूरी हनुमान चालीसा है तो वो आपको पता है, आपने सुन रखी है, अगर आप उसका भी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पूरी हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करते हो, लगभग 7 पाठ शनिवार करते हो और 7 ही पाठ मंगलवार करते हो, तो इस काम से भी आपके मांगलिक दोष में बहुत दूरी होगी और अप्रिय घटना से बचाव होगा। तो यह जो 3 काम है, अगर इन 3 काम को आप 21 दिन कर लेते हो तो यह मानो कि आपके ऊपर मांगलिक दोष से कोई जो अप्रिय घटना है वो नहीं घटेगी। जय बोले हर हर महादेव। पूरा देखे और समझे और करे, परिणाम आपके साथ होंगे।